नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाली है। औरत को देवी कहा गया है और देवी का प्रत्येक अंग बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही अंग के बारे में बताएंगे जिसे यदि कोई पुरुष दबाए तो उसके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। पुरुष औरत का कौन सा अंग दबाकर अमीर बन सकता है? जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता है उसके घर में मां लक्ष्मी का सदा निवास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहे तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे पुरुष को रोज दबाना चाहिए। दोस्तों, अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता गौरी उनके पास आती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर लेने आई हूं, कृपया करके उस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, बताओ आपका क्या प्रश्न है। तब माता गौरी कहती है कि हे प्रभु, आपसे मुझे यह जानना है कि स्त्री के कौन से अंग को छूने से घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी सदैव वहां पर निवास करती हैं। मां गौरी की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, उसके माध्यम से आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ माता गौरी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और वे कहते हैं कि हे देवी, एक गांव में राकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी उसे बात बात पर ताना मारा करती थी और उसे कहती थी कि तुम्हारे घर में है ही क्या, तुम्हारे घर में खाने तक को खाना नहीं है। दोस्तों, राकेश के घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। उसके घर में एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं था और ऊपर से राकेश को अपनी पत्नी के ताने सुनने पड़ते थे। इन सब को लेकर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे भी तो क्या करे। फिर एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक दिन शमशान रास्ते पर निकल गया। वह उस शमशान रास्ते पर चल ही रहा था, तब उसे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखाई दिए। राकेश जाकर उन महात्मा के पास बैठ गया और फिर राकेश उन महात्मा के सामने जोर जोर से रोने लगा। तब महात्मा ने राकेश से कहा कि पुत्र, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तब राकेश महात्मा महाराज से कहता है कि हे महात्मा महाराज, मेरी एक पत्नी है और मैं उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूं, मेरे घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं है और फिर ऊपर से मेरी पत्नी मुझे ताने सुनाती रहती है। हे महात्मा महाराज, मैं कितना ही कुछ कर लूं लेकिन मैं धन नहीं कमा पाता हूं। मेरा छोटा सा एक धंधा था, वो भी मेरी पत्नी की क्लेश के कारण चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा मेरे घर में पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, कि वह मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। महात्मा जी, मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूं, इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर यहां आया हूं। दोस्तों, राकेश की ऐसी बातों को सुनकर तब महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत चमका देंगी। तुम्हें अपनी पत्नी का सिर्फ यह एक अंग दबाना है, अचानक तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने लगेगी, तुम्हारे घर पर अपार धन आने लगेगा और तुम देखते ही देखते बहुत अमीर बन जाओगे। इसके बाद वे महात्मा जी कहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी का यह अंग दबाता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है। वह जब भी कोई व्यापार करता है तो उसमें सदैव ही तरक्की होती है। दोस्तों, तब महात्मा जी कहते हैं कि मैं स्त्री के ऐसे अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं, तुम इसे ध्यान से सुनना और इसे अपने जीवन में हमेशा ही याद रखना। महात्मा महाराज की बात को सुनकर राकेश उनसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके महात्मा महाराज, मुझे यह बता दो। दोस्तों, तब महात्मा महाराज कहते हैं कि बेटा, पहले तुम इस कहानी को सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें वह बताऊंगा कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने से घर में धन की वर्षा होती है। कि हे बेटा, किसी गांव में एक सज्जन और धर्मात्मा सेठ रहा करते थे। इन सेठ का नाम भोलेनाथ नारायण था। भोलेनाथ नारायण बहुत ही ज्यादा धनवान थे और इनके दिल में लोगों के लिए बहुत दया थी।
लोग उन्हें बहुत मानते थे और वे अहंकार से दूर पूरे गांव में अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। भोलेनाथ नारायण ने अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिन की सुबह से ही उनके घर का दरवाजा गांव वालों के लिए खुला ही रहता था। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर कभी भी उनके घर पर आ सकता था और भोलेनाथ नारायण किसी भी तरह की मदद के लिए सभी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव के बहुत से लोग उन्हें एक देवता की तरह पूजते थे, क्योंकि वे सदैव ही किसी के भी दुख दर्द में उनके साथ सदैव खड़े रहते थे। प्रतिदिन भोलेनाथ नारायण मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, फिर आकर अपने घर पर बैठ जाया करते थे और वे अपने घर के बाहर से ही गांव के आने जाने वाले लोगों को देखा करते थे। जो भी गांव वाला किसी भी समस्या से ग्रसित होता था, जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर भोलेनाथ नारायण के पास आता तो वे जल्दी ही उस व्यक्ति को देखते ही उसकी समस्याओं को समझ जाया करते थे और उस व्यक्ति को प्यार पूर्वक अपने घर पर बैठा देते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति राजेश किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान था। वह राजेश जैसे ही सेठ भोलेनाथ नारायण के पास पहुंचा, उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तब सेठ भोलेनाथ नारायण ने उसकी सारी परेशानियों को समझते हुए उससे कहा कि राजेश भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तब राजेश कहता है कि हे भोलेनाथ नारायण भाई, इस बार बारिश ने हमारी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। मेरे घर में बच्चों के खाने तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, तब उन सेठ ने राजेश की बातों को सुना तो उन सेठ ने बिना कुछ सोचे समझे राजेश को थोड़ा धन और अनाज दे दिया। तब राजेश ने सेठ को धन्यवाद दिया और वह अपने घर की ओर चला गया। तब उस सेठ भोलेनाथ नारायण को इस बात की तो तसल्ली रही कि उसने एक भूखे परिवार को भोजन का सामान दिया है। भोलेनाथ नारायण सेठ की दरिया दली यहीं तक सीमित नहीं थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, गांव की एक महिला जो विधवा थी वह सेठ के पास आई, क्योंकि वह विधवा औरत अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज एकत्रित कर रही थी। दोस्तों, तब उस सेठ ने उस विधवा स्त्री की समस्या को गंभीरता से समझा और बिना किसी झंझट के अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर उसे दे दिए। सेठ भोलेनाथ नारायण के लिए दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म था और उन्हें इस कार्य में अपने धन की कोई परवाह नहीं थी। तब उस विधवा स्त्री ने आभार व्यक्त करते हुए भोलेनाथ जी से कहा कि सेठ जी, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। तब भोलेनाथ नारायण मुस्कुराए और कहा कि हे बहन, दूसरों की सहायता करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। जब तक मेरे पास धन है तब तक मैं आप सभी की सहायता करता रहूंगा। दिन का 1 घंटा भी ऐसा नहीं गुजरता था कि जिस घंटे में भोलेनाथ नारायण किसी लाचार व्यक्ति की सहायता ना करता हो। कोई अपनी बच्चे की शिक्षा के लिए सहायता मांगने आता तो किसी को अपने का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए होते। भोलेनाथ नारायण हर किसी की मदद करते बिना किसी से बदले की उम्मीद करते हुए हर दिन गांव के लोग एक तरफ बैठकर भोलेनाथ नारायण की तारीफ किया करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भोलेनाथ नारायण जितना भी अच्छा करते, वे दूसरों की जितनी भी सहायता करते, परंतु उनके जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं था। अक्सर उनके साथ बुरी घटनाएं घटती रहती थी। कभी उनका व्यापार नुकसान में आ जाता तो कभी कोई उनके घर में बीमारी का शिकार हो जाता। वे समझ नहीं पाते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भोलेनाथ नारायण ने एक दिन अपने मन की पीड़ा अपने मित्र से व्यक्त की। वो उनसे कहने लगे, मैंने सदैव ही दूसरों की भलाई की है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मुझे क्यों लगता है कि ईश्वर मेरे साथ हमेशा ही गलत करते हैं? तब उनका मित्र कहता है कि हे मित्र, भगवान सदैव ही सभी के साथ अच्छा ही करते। यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ और सोच रखा होगा। क्या तुम्हारे ये पिछले जन्मों के कर्म हो, और क्या पता वर्तमान के तुम्हारे कर्म तुम्हारे आने वाले कल को अच्छा बना दें। तुम हमेशा यही सोचा करो कि आज जो कर्म तुम कर रहे हो वह कभी तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान कभी भी किसी मनुष्य के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। वह सदैव ही मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। दोस्तों, सेठ भोलेनाथ नारायण के मन में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि चाहे मेरा वक्त कितना ही खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं सदैव अपने धर्म के आधार पर ही चलूंगा। भगवान ने मुझे जो दूसरों की मदद करने का कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य को मैं अपनी आखिरी सांसों तक निभाता रहूंगा। दोस्तों, तब सेठ भोलेनाथ नारायण
यह सोच लेते हैं कि चाहे मेरे ऊपर कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, परंतु मैं अपने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को हमेशा निभाऊंगा। दोस्तों, तब महात्मा कहते हैं कि चलो बेटा राकेश, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे यदि पुरुष रोज दबाए तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव ही बना रहता है। तब राकेश कहता है कि चलिए साधु जी, आप मुझे जल्दी से बता ही दीजिए। हे बेटा राकेश, तुम ध्यान से सुनना। यदि कोई भी पुरुष अपनी स्त्री की नाक का ऊपरी हिस्सा अपने हाथ से दबाता है तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत होती है तो उसे अपनी उंगली से अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, स्त्री के नाक के ऊपर के हिस्से को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि कोई भी पुरुष यह काम करता है तो वह सदैव अपने जीवन में धनवान बना रहता है। और दोस्तों, दूसरा अंग है कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी के कान के पीछे का हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है तो उसके जीवन में धन के द्वार खुल जाते हैं। उसे अचानक से धन की प्राप्ति होने लगती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्त्री के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हो तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि स्त्रियां माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती, और यही वजह है कि जो भी मनुष्य इस संसार में यह पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है। यदि आप यह कार्य करते हैं तो आप अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से बता दीजिए, वरना इसके साथ साथ इसके कुछ गलत परिणाम भी हो सकते हैं। इसके बाद वह महात्मा महाराज राकेश से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें कुछ समझ में आया क्या दोस्तों? तब राकेश महात्मा महाराज से कहता है कि हे महात्मा जी, मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है दोस्तों। तब भी महात्मा जी राकेश से कहते हैं कि बेटा, मेरी एक सीख और अपने जीवन में सदैव याद रखना कि जो भी पुरुष सुबह होते ही छोटी कन्या या फिर अपनी मां या अपनी बहन के पैरों को स्पर्श करता है तो माता लक्ष्मी उस पुरुष से सदैव ही प्रसन्न रहती है और उस पुरुष के जीवन में सदैव ही धन के द्वार खोल देती है। उस पुरुष के ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, जिसके कारण उसे अपने जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा ही निवास रहता है। माता लक्ष्मी अपनी कृपा उस इंसान के पूरे परिवार पर बनाए रखती है। दोस्तों, तब भगवान भोलेनाथ इस कथा को सुनाने के बाद माता गौरी से कहते हैं कि हे देवी, क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है दोस्तों? तब माता गौरी भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे स्वामी, मुझे अब अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। हे प्रभु, आज आपने मानव कल्याण को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और मैं आपके इस संदेश को पूरे ब्रह्मांड में विख्यात करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? उम्मीद है आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।